to Maths is Easy. Hello friends, there is always a need of help in calculating or solving mathematics questions on different levels. I am here for the same. Today in this video, I am going to solve chapter direct and inverse variation, exercise 11.3. So if you guys want to see the solution of earlier chapters of same book, the chapters name are rational numbers, square and square roots, cube and cube roots, algebraic expressions, factorization of algebraic expressions, playing with numbers, linear equations, surface area and volume, quadrilateral probability. So you can go by the playlist where all the solution videos are available. इसके साथ ही साथ मैंने क्लास 7 का बहुत सारे चैप्टर्स लाइक इंटीजर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स, लीनियर इक्वेशंस, ऑल द सॉल्यूशन वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है. सो लेट्स नॉट टू वेस्ट फर्दर टाइम. आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का एक्सरसाइज 11.3. सो पहले वाली वीडियोस में भी आई होप कि आपको सारे के सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे. यहाँ पे हम लोग डील कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स पे. सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जनरली ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स बच्चों के लिए थोड़ा सा नाइटमेयर टाइप होता है, कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि इसमें करना क्या है. बट आई होप कि ये वीडियोस देखने के बाद डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन की वो जितना भी कंफ्यूजन है वो चला जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. टैप A can fill a tank in 3 hours while tap B can fill in 6 hours. In how much time will the tank be filled if both the taps are open together? तो A टैप जो है एक टैंक को 3 आवर्स में और टैप B एक उसी टैंक को 6 आवर्स में फिल करता है. अगर दोनों ही टैप को ओपन कर दिया जाए एक साथ में तो दोनों जो टैप्स हैं वो उस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेंगे. तो लेट्स सी कैसे स्टार्ट करते हैं. तो टाइम टेकन बाय टैप ए. टैप ए ने कितना टाइम लिया टू फिल द टैंक, टैंक को फिल करने के लिए. ठीक है, तो कितना लिया टैप ए ने 3 आवर्स लिए. तो टैप ए ने कितना वर्क डन कर लिया, कितना काम कर लिया. वर्क डन बाय टैप ए इन 1 आवर. कितने आवर में, 1 आवर. 1/3. इन द सेम वे टाइम टेकन बाय टैप बी टू फिल द टैंक. अब टैप बी ने कितना टाइम लिया, 6 आवर्स. सो वर्क डन बाय टैप बी इन 1 आवर. कितना हो जाएगा वर्क डन एक घंटे में टैप बी से, 1/6. ये क्लियर है. नाउ वर्क डन बाय टैप ए एंड बी इन 1 आवर. 1/3 प्लस 1/6. एलसीएम लेंगे 6 आएगा. एलसीएम आई होप सबको लेना आता है. 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 3 2 जा 6. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा
+1, तो कितना आ जाएगा? 3/6। 3/6 को अगर कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो देयर फोर इन 1 आवर, 1 घंटे में, 1/2 ऑफ द टैंक इज फिल्ड। ठीक है, 1 घंटे में हाफ ऑफ द टैंक फिल हो जाता है, तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक कितना लग जाएगा उस पूरे टैंक को फिल होने में? 2/1 means 2 hours. I hope the question is clear. If any type of doubt is there, feel free to ask your doubts by commenting it in the comment box. अगर कहीं से भी कुछ भी थोड़ा सा डाउट है, so आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। Let's move further. Question number 11 says, two taps A and B can together fill a cistern in 12 hours. दो टैप हैं ए एंड बी, वो दोनों मिलके एक सिस्टर्न को 12 आवर्स में फिल करते हैं। अगर टैप ए जो है उसको 20 आवर्स में फिल करता है, तो टैप बी उसे कितना टाइम लेगा फिल करने में? ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे करना है क्वेश्चन। तो किससे स्टार्ट करेंगे हम? टाइम टेकन बाय टैप्स ए एंड बी टुगेदर टू फिल अ सिस्टम। ओके, दोनों मिलके कितना टाइम लेते हैं? 12 आवर्स, ये हमें गिवन है। सो वर्क डन कितना हो जाएगा? टैप्स ए एंड बी इन 1 आवर कितना हो जाएगा? 1/12। नाउ टाइम टेकन बाय टैप ए टू फिल द सिस्टम कितना? 20 आवर्स। सो वर्क डन बाय टैप ए कितना हो जाएगा इन 1 आवर? कितना? 1/20। नेक्स्ट, वर्क डन बाय नाउ वर्क डन बाय टैप बी इन 1 आवर कितना? 1/12 -1/20। इसका एलसीएम लिया 60। 5 - 3 मीन्स 2/60। इसको कैंसिल किया
सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? Therefore, time taken by tap B to fill the cistern would be what? 30 hours. यही हमारा आंसर है. सो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आस्क योर डाउट्स बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स. So it was all about question number 11. Let's move further. So question number 12 says what? Tap A can fill a tank in 10 hours and tap B can empty the full tank in 15 hours. If both the taps are open together in the empty tank, in how many hours will the tank get filled? तो एक टैप यहाँ पे फिल कर रहा है और दूसरा टैप यहाँ पे एम्प्टी कर रहा है टैंक को. ये बात ध्यान देने की है यहाँ पर. सो कैसे स्टार्ट करेंगे? टाइम टेकन बाय टैप ए टू फिल द टैंक. कितना? 10 hours. सो वर्क डन बाय टैप ए इन 1 hour. कितना? 1/10. Now time taken by tap B to empty the tank. कितना? 15 hours. So work done by tap B in 1 hour. कितना हो जाएगा? 1/15. Now work done by A and B in 1 hour. कितना? 1/10 minus 1/15. LCM 30 आ गया. 3 minus 2 कितना हो जाएगा? 1/30. Therefore आंसर क्या हो जाएगा हमारा? Time taken by the two taps to fill the tank. कितना? 30 hours. Hope all the questions are clear. If any type of doubt is there, feel free to ask your doubts by commenting into the comment box. This is 30 hours. So I wish all the questions are quite clear. So if you guys like my videos or if it was somewhere helpful to you, subscribe to my channel, hit the like button and share the videos as much as possible. Thank you so much.